गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल। परमाणु ऑर्बिटल किसे कहा जाता है ये पढ़ेंगे। वह क्षेत्र जैसे ये लेते हैं, ये है हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तथा इस ऑर्बिट में कोई ऐसा एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मानते हैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अगर अधिक है, ये आपका होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल ये होगा। अब ऑर्बिटल कुल कितने प्रकार के होते हैं आप ध्यान देंगे। ऑर्बिटल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ऑर्बिटल आप जानते हैं वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है। अब हम नहीं करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है, तो ये आपका होगा ऑर्बिटल। ठीक, अब ऑर्बिटल होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार, तथा एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, ये रहा आपका एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता इसमें प्रत्येक जगह होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जाएगा, चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ा, यहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा, यहां भी, यहां भी। हम ये नहीं कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन या इस दिशा में नहीं पाया जाएगा। इनमें से इसका जो नोडल प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं एनपी, एनपी यानी नोडल प्लेन। मीन्स वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो अर्थात इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम हो, उसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। इसके लिए नोडल प्लेन जो होगा वो होगा 0, यानी किसी भी डायरेक्शन में हमें नहीं कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक डायरेक्शन में पाए जाएंगे, इधर भी, इधर भी, आप घूमते इधर भी, इधर भी। कुछ इस तरह आप मान सकते हैं जैसे फुटबॉल हम लेते हैं, फुटबॉल में 3D में हर दिशा में हवा भरी है। ये नहीं कह सकते फुटबॉल को हम ऐसे रखेंगे तो इस दिशा में हवा है, या ऐसे करेंगे तो फुटबॉल चाहे जिस दिशा से देखेंगे वैसे दिखेगा। सेम उसी तरह आपका होता है एस ऑर्बिटल। और अगर फुटबॉल के बजाय कोई हम चपटी चीज ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन केवल अक्ष पे पाए जाएंगे, ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे में नहीं पाए जाएंगे। तो परंतु एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, सो इसका नोडल प्लेन क्या होता है 0। मीन्स प्रत्येक जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा कोई तल नहीं होता जहां पर इलेक्ट्रॉन न पाए जाते हो। दूसरा हमारा आता है जिसको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल। दूसरा पी ऑर्बिटल जिसकी आकृति होती है डंबल से, डंबल की तरह। मीन्स कुछ ऐसे, ये इस डंबल में 2 लूप पाए जाते हैं, एक लूप ये होगा, एक लूप ये होगा, ये होता है सेंटर उसका। तो पी ऑर्बिटल की आकृति आप देख रहे हैं डंबल शेप होते हैं। ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये पी ऑर्बिटल हमारा जो होता है ये डायरेक्शनल होता है। मीन्स दिशात्मक, दिशात्मक यानी किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जैसे अभी हम इस मार्कर की बात करें, इसमें स्याही पाए जाने की प्रायिकता इस डायरेक्शन में है बट इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शनल। यदि इसको हम ऐसे कर दें स्याही पाए जाने की प्रायिकता इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में नहीं रहेगी। सो मार्कर आपका डायरेक्शनल होता है। इसी तरह आपका पी ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। मीन्स एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 0 थे, बट पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन पाए जाते हैं।
अब जैसे ये वाले पी ऑर्बिटल में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता इस डायरेक्शन में होगी, बट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नहीं होगी। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड होता है हमारा। तो देखते हैं, पहला हम लेते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसको इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, यदि इसे एक्स एक्सिस माने, इसे वाई एक्सिस माने, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह पाया जाएगा। ये रहा आपका, ये हो गया हमारा पी एक्स ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता केवल एक्स एक्सिस पे है, न तो वाई एक्सिस पे है, न तो जेड एक्सिस पे है। इसका एनपी, जिसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, मीन्स इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां पर न हो। एनपी क्या हो सकता है? वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। दूसरा हमारे पी में होता है, पी एक्स के बाद हो जाएगा पी वाई ऑर्बिटल। पी वाई ऑर्बिटल में वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक्स एवं जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। यदि इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, तो पी वाई ऑर्बिटल में कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होगी, यानी वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, न तो एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा, न तो जेड एक्सिस पे पाया जाएगा। यानी इसका नोडल प्लेन जो होगा, एनपी जिसे हम कहते हैं, इसका नोडल प्लेन क्या होगा आपका? पी वाई होगा, सॉरी, इसका नोडल प्लेन पी जेड होगा, पी एक्स होगा। मीन्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, जबकि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा हमारा होता है ऑर्बिटल में, जिसको हम कहते हैं पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे पाया जाएगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर नहीं पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। इसको हम एक्स एक्सिस लें, इसको वाई एक्सिस लें, इसको जेड एक्सिस लें, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कुछ पाए जाने की प्रायिकता कुछ इस तरह होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे पाया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं पाया जाएगा। इसका नोडल प्लेन जो होगा, नोडल प्लेन एनपी में वह तल जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, वो हो जाएगा आपका पी एक्स और पी वाई, यानी पी एक्स पे इस पर और पी वाई यानी इस पर। न तो एक्स एक्सिस पे न तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल जेड एक्सिस पे पाया जाएगा। ये रहा दूसरा ऑर्बिटल आपका पी ऑर्बिटल। पहला हमने पढ़ा एस ऑर्बिटल, दूसरा हमारा हो गया पी ऑर्बिटल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे, जिसको कहते हैं एस ऑर्बिटल। पी के बाद आपका आ जाता है डी ऑर्बिटल। तीसरा हमारा हो जाएगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इसमें ये डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल शेप में से इसमें 4 लूप पाए जाते हैं। जैसे एक अगर इसको ले लें, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह पाए जाते हैं। कुल 4 लूप पाए जा रहे हैं, ये 2 3 4। ये डबल डंबल है, एक डंबल ये, एक डंबल ये। ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के थे, डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। ये भी आपके डायरेक्शनल ही होते हैं, ये भी डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना किसी एक एक्सिस पे रहेगी, किसी एक्सिस पर नहीं रहेगी। जिस एक्सिस पे नहीं रहेगी उसको हम लोग नोडल प्लेन कहेंगे। 5 कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा डी एक्स वाई, दूसरा होगा डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड, चौथा हमारा होता है डी एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पांचवा होता है हमारा डी जेड स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं।
एक हमारा डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स वाई, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर। तो पांचों का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पहला लेते हैं हम डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में आप देखेंगे, यदि इसको हम एक्स एक्सिस लें, इसको वाई एक्सिस लें, तो इसमें कुछ इस तरह बनेगा डी एक्स वाई में। ये आपका ये जो कोण होता है 45 डिग्री होता है, यानी एलॉन्ग द एक्सिस नहीं पाए जाते हैं, एक्सिस के बिटवीन पाए जाते हैं, यानी वाई और एक्स एक्सिस के बिटवीन 45 डिग्री पे पाए जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यहां होगी और यहां पर होगी। इसका जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना हो या इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हो, इसका नोडल प्लेन हो जाएगा आपका ये डी एक्स वाई है, तो नोडल प्लेन होगा डी जेड एक्स डी वाई जेड, यानी डी जेड एक्स और वाई जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये रहा पहला। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है डी वाई जेड। यदि इसको हम जेड ले लें और इसको हम क्या ले लें, वाई ले लें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, यानी वाई और जेड एक्सिस के बिटवीन 45 डिग्री पे पाया जाएगा। ये आपका हो जा रहा है डी वाई जेड। इलेक्ट्रॉन वाई और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे पाए जाएंगे और इसका जो नोडल प्लेन बनेगा एनपी, जिसको हम कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका डी एक्स जेड और डी एक्स वाई, यानी डी एक्स जेड और डी एक्स वाई प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस के बीच 45 डिग्री पे। इसी तरह हम नेक्स्ट देख सकते हैं, नंबर थर्ड आपका हो जाएगा ये डी एक्स डी वाई जेड था, डी एक्स डी वाई। तीसरे पर हम देखते हैं डी एक्स डी वाई। अगर इसको हम यहां पर होगा आपका एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीसरा होगा। तो तीसरा हम देखते हैं डी जेड एक्स। डी जेड एक्स में अगर हम इसको एक्स एक्सिस लें, इसको हम जेड एक्सिस लें, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह पाए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह पाए जाएंगे, यानी प्रत्येक बार ध्यान देंगे 45 डिग्री पे होगा, इतना ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा और जेड एक्सिस पे पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये ऑर्बिटल है हमारा डी एक्स जेड। ऑर्बिटल हमारा डी एक्स जेड, यानी एक्स और जेड के बिटवीन 45 डिग्री पे पाया जाएगा। और इसके साथ साथ है इसका जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन में जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, वो आपका होगा डी डी वाई जेड और डी एक्स वाई, यानी इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड और डी एक्स वाई पर नहीं पाए जाएंगे। अब हमारा चौथा आता है डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। इसको हम देखते हैं डी एक्स और डी वाई को, तो हमारा होगा डी एक्स डी वाई स्क्वायर में अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह कहने का मतलब इस बार जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 45 डिग्री पे नहीं पाया जाएगा, इसमें यहां पर 0 डिग्री पे पाया जाएगा अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस के एकदम सीध में पाया जाएगा 0 डिग्री पे। देखिए वाई एक्सिस है, उसी के सीध में पाया जा रहा है,
एक्स एक्सिस है उसी के सीध में पाया जा रहा है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आप देख रहे थे 45 यानी दोनों के बीच में पाया जा रहा था। दोनों एक्सिस के बिटवीन, यहाँ पर एक्सिस के बिटवीन ना होकर अलोंग द एक्सिस है, यानी एक्सिस के एकदम सीधे पाया जा रहा है 0 डिग्री पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और नाउ लास्ट हमारा अंतिम जो है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में आप देखेंगे कुछ इस तरह बनता है, बीच में एक लूप होता है, एक एक्सिस ऐसे होता है, एक एक्सिस आपका कुछ इस तरह होता है। आपको यहां पर इसका जो नोडल प्लेन होता है वो 0 होता है, मीन्स इसमें हर दिशा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका है डी जेड स्क्वायर करके, तो इसमें हर दिशा में हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इतना ध्यान रखेंगे ये आपका इसका नोडल प्लेन 0 होता है। नोडल प्लेन 0 मतलब ये हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस दिशा में कम होता है, कुछ इस प्रकार होता है। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका ये लूप आपका ये हो गया, ये वाला एक लूप ये हो गया, ये वाला, और ये आपका ये है। ये वाला भाग, पीछे वाला भाग आपको सामने से नहीं दिखेगा, सामने से केवल ये दिखेगा, यही लूप दिख रहा है। परंतु इलेक्ट्रॉन इस भी एक्सिस में पाए जा रहे हैं, इस एक्सिस में, इसको ऐसे घुमा दें तब भी वही बात होगी, इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पाए जाएंगे, ऐसे कर देते इस एक्सिस पाए जाएंगे और इस एक्सिस में, मींस इसका नोडल प्लेन जो होगा 0 होगा, प्रत्येक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ये रहा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो आज हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल पढ़े हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एवं हमने पढ़ा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एक चौथा हमारा होता है एफ ऑर्बिटल, उसकी आकृति बहुत जटिल होती है। तथा ध्यान रखेंगे प्रत्येक ऑर्बिटल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तथा अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, यानी एक क्लॉकवाइज हो तो अगला एंटी क्लॉकवाइज हो। ये अपोजिट स्पिन के लिए इसलिए रखे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं ताकि ये रिपल्सन से बचे। मीन्स अगर ये ऐसे मूव कर रहा हो तो अगला हमारा ऐसे मूव करेगा, इससे क्या होता है रिपल्सन से बचते हैं। तथा इसीलिए प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तथा उनकी स्पिन क्या होती है अपोजिट, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और हाँ, चैनल को अधिक से अधिक लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए।